हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में कि कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, पेपर का पैटर्न किस तरीके का हो सकता है, उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड कंडीशन के कारण क्या था, पिछले 2 सालों से जो सिलेबस था वो 50% आ रहा था। मीन्स 50% का ऐसा मीन्स नहीं है कि वहाँ पर आपको पॉइंट्स है जो वो अगर 10 हैं तो 5 पॉइंट्स आपको याद करनी थी, ऐसा नहीं था। बस ये था कि आपको 50% पेपर है जो वो अटैम्प्ट करना होता था। लेकिन मे बी अगर यहाँ पर इस बार जैसे कंडीशन ठीक होने के कारण फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आपका पेपर का पैटर्न आता है तो वो किस तरीके का आता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स हैं जो उसकी कोई डेट शीट नहीं आई है, और मे बी जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके अप्रैल या फिर मई में होंगे। तब तक क्या है कि आपको काफ़ी एक लंबा टाइम मिल जाता है, जिसके कारण अगर पेपर का पैटर्न फुल आता है, जैसे कि उसमें आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है 100% वाला, तो उसमें क्या होगा कि आपको मतलब किन चीज़ों पर जोर देना है, कौन सी चीज़ें, कौन से क्वेश्चंस, कौन सी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2019 का पेपर दिखा देना चाहती हूँ, जो कि 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है। तो ये देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए, जिसमें 5 क्वेश्चन आते थे और ये पांचों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते थे। इसके बाद होता था सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है कि 4 स्टैंडर्स आती थी, जिसमें से आपको 2 करनी होती थी। जैसे कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके पहले आ चुके हैं। इसके बाद सेक्शन बी में जो 6th है उसमें क्या है 2 स्टैंडर्स हैं। इन दोनों स्टैंडर में से आपको एक स्टैंडर करनी होती थी। इसी तरीके से जो सेक्शन बी में ही एक 7th क्वेश्चन में भी क्या है कि 2 स्टैंडर्स होती थी, और उन दोनों स्टैंडर्स में से आपको एक क्वेश्चन करना होता था, यानी कि दोनों स्टैंडर में से एक स्टैंडर आपको करनी होती थी। इसके बाद आता था सेक्शन बी का ही पार्ट बी। इसमें क्या था कि आपके जैसे 8, 9 और 10 इस तरीके से क्या है कि 3 क्वेश्चन के आंसर आपको करने होते थे। टोटल 6 आते थे, जिसमें से आपको 3 करने होते थे। जैसे कि 8 के 2 पार्ट्स आए हैं, जिसमें से आपको एक पॉइंट करनी होती थी। इसी तरीके से 9th में भी 2 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक करना होगा, और 10th में भी इसी तरीके से करना था। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं 20-20 मार्क्स के, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आपका इस तरीके से एग्ज़ाम आता है। तो इस बार किस तरीके से आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर 50% के अकॉर्डिंग आता है तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आज हम फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर बाई चांस आपका जो पेपर है उसमें आपको 100% के अकॉर्डिंग करना है, 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है, तो आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन सी। इसमें क्या है कि जो 3 क्वेश्चन है वो आपके पोइम में से आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका तारा प्ले में से आया है, और एक जो क्वेश्चन है वो लिटरेरी टर्म, जो हिस्ट्री होती है, या तो लिटरेरी टर्म्स या फिर लिटरेरी हिस्ट्री, इनमें से आता है। मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या है कि अगर आपने 3 पॉइंट्स पढ़ी हुई हैं, यानी कि अगर आप सभी पॉइंट्स पढ़ लेते हो, 10 की 10 पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो आपके पास क्या चॉइसेस बहुत सारी हो जाती हैं, जिसके कारण आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्ले छोड़ना भी चाहो, तारा प्ले नहीं भी करना चाहो, तो भी चल जाएगा। मीन्स कि आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स ही पढ़नी है मीनवाइल, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि 3 क्वेश्चन पॉइंट्स के आते हैं, जिसमें से आप 2 क्वेश्चन का आंसर इजी वे में कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पॉइंट्स तैयार की हुई हैं। और उसके बाद क्या है कि जैसे यहाँ पर जो सेक्शन बी का पार्ट 2 है, जिसमें यानी कि आपको 6 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो 8th क्वेश्चन है इसमें 2 पॉइंट्स आई हैं, जिसमें से आपको एक करनी होगी। इसी तरीके से जो 9th है उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन प्ले का आया है और एक क्वेश्चन आपकी पोएम का आया हुआ है। तो वही बात मैं आपको कहना चाहती थी कि अगर आपने 10 की 10 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ी हैं, और अगर आपने अपना प्ले तारा प्ले अच्छे से नहीं भी तैयार किया, तो भी क्या कि यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा कि आपने अच्छे से पोएम तैयार की हुई है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है इसमें भी क्या है कि एक क्वेश्चन पोइम में से और एक क्वेश्चन आता है आपकी लिटरेरी हिस्ट्री में से। तो अगर आप सिर्फ पोइम्स ही पढ़ रहे हो तो भी क्या है कि आपके ये जो 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपके जो आंसर्स हैं वो हो जाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर है स्टैंजा, जो सेक्शन बी है उसमें क्या है कि 4 स्टैंजास आती हैं जिसमें से आपको 2 करनी होती हैं। तो यहाँ पर भी जो 6th क्वेश्चन में 2 स्टैंजास हैं, इसमें से भी अगर आपने अच्छे से पॉइंट्स तैयार की ही हुई हैं तो आपकी स्टैंजा भी इजी वे में हो जाएगी। और जो 7th स्टैंजा है उसमें भी क्या है, 7th क्वेश्चन में 2 स्टैंजास हैं जिसमें से एक स्टैंजा आपकी पोइम में से है और एक स्टैंजा आपकी तारा प्ले में से है। तो अगर आपने पॉइंट्स अच्छे से तैयार की हुई हैं यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स के। इसमें भी क्या होता है कि आपकी 3 क्वेश्चन आते हैं पोइम में से, एक क्वेश्चन आता है लिटरेरी टर्म में से। आपको लिटरेरी टर्म्स बस इतने ही पढ़ने हैं कि आप 3 या 4 लाइन्स का अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि अगर पैटर्न 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग आता है तो भी क्या है कि उसमें भी एक क्वेश्चन आपका लिटरेरी टर्म का पूछा जाता है जो कि 1 मार्क्स का होता है। अगर पैटर्न है जो वो 2019 के अकॉर्डिंग आता है तो भी क्या है कि उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है तारा प्ले का। तो यहाँ पर मेन बात यही है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 3 पोइम में से आएंगे। इसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें भी क्या है कि 3 क्वेश्चन पोइम में से आते हैं, टोटल यहाँ पर हो जाती हैं 6 पोइम्स। इसके बाद जो स्टैंजास हैं उसमें भी क्या होता है कि आपको 2 स्टैंजास करनी होती हैं और वो जो स्टैंजास हैं वो भी मेनली पोइम में से ही आती हैं। तो अगर आप अपनी जो ये जो बुक है पोइम्स वाली, इसमें अगर आप अपनी 10 की 10 पोइम्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो तारा प्ले में भी क्या है कि अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं भी देना चाहोगे तो भी आप इजी वे में अपना जो पेपर है वो अच्छे से कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ज़्यादा करना है, बट अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अगर आप चाहो तो आप अपने 10 के 10 पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद कर लो, तैयार कर लो, और जो तारा प्ले है उसकी समरी तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तारा प्ले के मेनली क्या है 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। और वो 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं, या तो तारा प्ले में तारा का करैक्टर स्केच पूछा जा सकता है, या फिर तारा प्ले की थीम पूछी जाती है, या फिर टाइटल पूछा जाता है। उसमें भी क्या होता है कि क्वेश्चन 3 है और आपको आंसर 2 ही याद करने होते हैं, एक तारा प्ले का करैक्टर स्केच एंड दूसरा तारा प्ले की समरी। क्योंकि जो टाइटल एंड जो थीम होती है उसमें क्या है कि मेनली आपको क्वेश्चन का आंसर में थीम ही लिखनी होती है। बस जो स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं उससे क्या है कि आपको क्वेश्चन से रिलेट करना होता है। अगर टाइटल के बारे में पूछा जाता है तो आपको जो अपना आंसर है उसमें टाइटल्स वाली 3-4 लाइंस लिखनी होती हैं, जो कि वीडियोस बनाई गई हैं उसमें समझाया गया है। तारा प्ले से रिलेटेड 2 या 3 वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर टाइटल का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से 3 या 4 लाइंस वो लिखनी है जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो तारा प्ले से ही रिलेटेड बनेगा। अगर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो जो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको थीम दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि इस थीम को मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो थीम है वो तारा प्ले की सही है या फिर नहीं, या फिर डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि तारा प्ले की जो थीम है वो क्या है। तो इसमें भी क्या करना होता है कि आपको अगर थीम दे दी गई है तो आपको ये लिखना है कि यस ये जो थीम है ये तारा प्ले से रिलेट करती है, देन आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर वहाँ पर थीम नहीं दी गई है और पूछा गया है कि थीम क्या है, देन आपको वहाँ पर सबसे पहले थीम बताना है और उसके बाद तारा प्ले की समरी ही लिख देनी है। घुमा फिरा कर बात बस वही है कि आपको लिखना तारा प्ले की समरी ही है। तो मेरी मेन एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपका सिलेबस फुल पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है अगर आपका एग्ज़ाम, तो आपको जो 10 पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। उसमें भी मेनली जो पॉइंट्स हैं वो आपकी कजरना ट्री से रिलेटेड हो सकती है। एंड कजरना ट्री का जो क्वेश्चन है वो बनता है कि जो कजरना ट्री है वो तारा के लिए इतना ज़्यादा यानी कि डियर क्यों था, वाई द कजरना ट्री डियर टू ताराज हार्ट, या फिर तारा के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। इसके अलावा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर क्या चांसेस होते हैं कि क्रिटिकल नोट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर 2019 के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो उसमें भी क्या होता है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोइम है आपकी उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। और जो आपकी इसके अलावा आपकी जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है उसमें मेन ये पूछा जाता है कि जो पोइट है उन्होंने टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के पोइम है जो उसके आधार पर क्या बताना चाहा है। मीन्स कि वो जिस तरीके से जाति पर भेदभाव होता है, कलर के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके ऊपर क्या है कि उन्होंने व्यंग्य किया है, उसी के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा जो आपकी 5th पोइम है अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर,
तो इसमें भी आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यही बनता है कि जो पोइट है वो क्या है कि अपने कश्मीर से अटैच है और उसके बारे में बताओ। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं हर एक पोइम के, मैं आपको वो बता रही हूँ। और जो आपकी पोइम है एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो पोइट है उन्होंने क्या है, पोइट्रेस, उन्होंने क्या है कि ड्यूल सिस्टम दिखाया है सोसाइटी का कि किस तरीके से पर्सन का बिहेवियर घर के बाहर और घर के अंदर किस तरीके का होता है, उसके बारे में बताया है, आपको एक्सप्लेन करना है। देन उसमें क्या करना है कि आपको पूरी जो पोइम की समरी होती है वो लिख देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी पोइम है आई एम गेटिंग बोर्ड नाउ, तो ये जो पोइम है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये पोइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोइम है वो है वर्ड्स पोइम, जिसका क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। वर्ड्स पोइम में भी क्या है कि ये पूछा जाता है कि इस पोइम में वर्ड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो अगर आप अपना आंसर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करते हो तो वो आंसर आपका इफेक्टिव बनेगा। इसके बाद वंस अपॉन ए टाइम है जो, उसमें आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पोइट है उन्होंने जो मॉडर्न टाइम के एंड जो पास्ट टाइम के लोगों का बिहेवियर है उसके बारे में बताया है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। देन आपको उसमें क्या है कि पूरी पोइम की समरी लिख देनी है। इसके अलावा जो 10th पोइम है जूडिथ थ्राइट की मैन अ वुमेन टू मैन वाली, तो उसमें भी ये कहा गया है कि एक वुमेन का जो फियर है उसके बारे में ये पोइम है। तो यहाँ पर जैसे एक लाइन दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि आपको इसे एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकल नोट है जो वो एक तो कजरना ट्री का मेन बनता है या फिर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का मेनली बनता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका वंस अपॉन ए टाइम जो पोइम है इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बन सकता है। उसके अलावा ज़्यादा क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन है जो वो डायरेक्ट ही पूछा जाता है। बस आपको करना ये है कि आपको पूरी समरी जो पॉइंट्स है उनकी अच्छे से तैयार कर लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आपके लिए वो फर्स्ट बनती है, क्योंकि फर्स्ट में आपका जो स्टैंजाज है वो भी पूछा जाता है, क्वेश्चन के रूप में भी आपका आंसर मतलब क्वेश्चन के रूप में भी आएगा आपका। एंड इसके साथ ही जो आपकी 8th वर्ड्स पोइम है क्वालिटीज़ के बारे में क्वेश्चन वो भी बन सकता है। इसके अलावा तारा प्ले की जो थीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, टाइटल आए थीम आए, बस आपको लिखना समरी ही है। तो और इसके अलावा आपका जो तारा प्ले का करैक्टर स्केच है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तारा प्ले का जो करैक्टर स्केच है वो मेनली आपका सेक्शन बी में आएगा, और जो तारा प्ले की थीम या टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका सेक्शन सी में पूछा जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको पॉइंट्स है जो वो 10 में से कितनी करनी है। और अगर आप तारा प्ले करते हो, मेन आपके लिए यही है कि अगर आप सारी पॉइंट्स कर लेते हो 10 के 10, तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप इजी वे में हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, आपके पास चॉइसेस भी होंगी। अदरवाइज़ आपको क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर फुल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10th जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन आपका पोइम में से आया है और एक क्वेश्चन हिस्ट्री में से आया है। अब यहाँ पर मान लो कि आपने जो पोइम्स हैं वो सभी ना करके कुछ पोइम्स कर ली। अब आपको नहीं पता है कि आपका लिटरेरी हिस्ट्री के साथ कौन सी पोइम आ जाए, क्या पता वो पोइम आ जाए जो आपने पढ़ी ही ना हो, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो करके अगर 2019 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है तो सबसे बेस्ट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको हर एक पोइम को पढ़ना चाहिए। अगर आप तारा प्ले को ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पोइम्स आप मोस्टली ये है कि आप कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी। एंड इसके साथ ही जो स्टैंजाज होती हैं उसमें भी क्या है कि आपको 2 स्टैंजा तो करनी ही पड़ेंगी, तो यहाँ पर भी आपको क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।